आपने धर्म का मार्ग क्यों चुना? वो कौन सा ऐसा क्षण था जब आपको लगा कि पूर्णतः अब आपको धर्म की तरफ जाना चाहिए? मैं स्वामी गोपाल दास जी महाराज का वंशज हूँ। औरंगजेब ने उन्हें मार दिया था क्या? मारा नहीं, उन्होंने कहा कि इसको जो है वो जेल में डाल दीजिए, ऐसा जब उन्होंने उसका विरोध किया तो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से मरना पसंद नहीं करूँगा जो विधर्मी हो। धर्म की सही परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? जैसे आप इस माइक पर बोल रहे हैं, जी, ये अपना धर्म निभाना बंद कर दे, रिकॉर्डिंग करना बंद कर दे, वो कैमरा रिकॉर्डिंग मतलब करना आपके बंद। कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी जो काम कर रहा है वो ईमानदारी से और सही तरीके। हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, पहले तो वो हमें बताते हैं कि आपकी समस्याएं इतनी इतनी हैं, फिर उसके वो उपाय बताते हैं, ये उपाय करो, ये उपाय करो, ऐसा उपाय करने से ये हो जाता है, ये ठीक हो जाएगा, आपका फलाना घर है उस घर में बैठा है, उसको देख रहा है, इस तरीके से वो बताते हैं और उसके बाद वो उपाय बताते हैं कि आप ये उपाय करो, और उपाय बताने के बाद वो उसके में इतना खर्चा आएगा, ये आएगा। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? कैसे मतलब आदमी को पता लगे कि वो सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? क्या उपायों का कोई मतलब, यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या उपायों का भी कोई यूज होते हैं कि कोई उपाय जो कारगर सिद्ध हुए? उपाय का जो प्रश्न है उसमें सिर्फ एक ही बात है, हमारे यहाँ रोग बना है तो औषधि भी बनी है। अच्छा, लेकिन तय करना है कि आप औषधि कहाँ से ले रहे हैं। औषधि सही भी लिखी नहीं लिखी डॉक्टर ने? ये सुनिए, ये तो अब जैसे हम कई बार इलाज कराना शुरू करते हैं, बाद में पता लगता है हमारा तो इलाज ही ठीक नहीं हुआ। तो ये तो पता कैसे लगेगा? ये तो जानकारी आपको ठीक से लेकर के ही इसके लिए तो जो उपभोक्ता है उसे सावधान होने की आवश्यकता है, उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम ऐसे ही नमस्कार, संस्कार टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास जो है कुछ एक नए विषय को लेके कुछ नए सवाल, कुछ नई जानकारियां हम लेना चाहते हैं। जैसे आज के दौर में जो है बहुत शोर है चारों तरफ, लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन एक चीज सब चाहते हैं, वो है सफलता। लेकिन उसकी एक कीमत है। जब हम सफल होते हैं तो अपनी शांति खो देते हैं, जीवन का अर्थ भूल जाते हैं। कैसे हम ढूंढ पाएंगे अपने जीवन का अर्थ? लोग फिर अध्यात्म की तरफ जाते हैं, पूजा पाठ की तरफ जाते हैं, ज्योतिष विज्ञान की तरफ जाते हैं। वही चीज जिसको छोड़ के वो भाग रहे थे, आज फिर वो उन्हीं चीजों के लिए दोबारा उन्हीं लोगों के पास चक्कर काटने शुरू करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए क्या ऐसा करना ठीक है या नहीं है? कैसे पाएंगे हम अपनी दुविधाओं का एक जवाब? इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य सुभेश शर्मन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आचार्य जी? आनंद में है, क्योंकि आनंद ही तो जीवन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ आकर के प्रत्येक मनुष्य उसी के लिए और भाग रहा है। अगर वो कुछ उद्यम कर रहा है तब भी आनंद चाहता है, नहीं कर रहा है तब भी आनंद चाहता है। और आनंद अगर मिल जाए और आनंद की अनुभूति होने लग जाए, इससे बढ़िया तो कोई ईश्वर की कृपा हो ही नहीं सकती मानव के लिए। आपको देख के मेरे मन में एक विचार आता है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। वो ये है कि जब आप युवा अवस्था में रहे होंगे, 18 से 20 साल की जो अवस्था रही होगी आपकी, 22 साल की शिक्षा पूर्ण करने के बाद, तो आपके पास भी बहुत विकल्प रहे होंगे जीवन में कि आप कुछ कर लें, कुछ और काम कर लें, सरकारी नौकरी कर लें, कोई बिजनेस कर लें। पर आपने धर्म का मार्ग क्यों चुना? वो कौन सा ऐसा क्षण था जब आपको लगा कि पूर्णतः अब आपको धर्म की तरफ जाना चाहिए? मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि जिस वंश परंपरा में, कुल में मेरा जन्म हुआ जी, वहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्हीं के रक्त में मैं भी पैदा हुआ। मैं स्वामी गोपाल दास जी महाराज का वंशज हूँ, जिन्होंने मुगलों के समय जो हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि जहाँ एक जजिया कर लगता था, जनेऊ को कर लगता था, तो उन्होंने उसका विरोध किया। स्वामी गोपाल दास जी महाराज ने औरंगजेब के दरबार में जाकर उसका विरोध किया कि ये सही नहीं है। क्या मानव के किसी धर्म विशेष के परंपरा पर चलने के लिए उसको कर देना पड़ेगा? अच्छा, तो ऐसे आध्यात्मिक ऐसे बलिदानी परिवार में मेरा जन्म हुआ। उन्होंने औरंगजेब के दरबार में अपना बलिदान किया, आत्म बलिदान किया। औरंगजेब ने उन्हें मार दिया था क्या? मारा नहीं,
उन्होंने कहा कि इसको जो है वो जेल में डाल दीजिए, ऐसा जब उन्होंने उसका विरोध किया तो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से मरना पसंद नहीं करूँगा जो विधर्मी हो। तो उन्होंने अपना कृपाण मार करके अपना आत्म बलिदान किया। तो जो संस्कार में जो जन्म से जो अनेकों पीढ़ियों से जो मेरे रक्त में चल रहा है, वो आध्यात्म है, धर्म है, संस्कृति है, सनातन है, भारतीयता है, राष्ट्रीयता है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, संपूजकानां परिपालकानां यतेन्द्रियाणां तपोघनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्यस्य करोतु शांति भगवान कुलेश। हम संपूर्ण राष्ट्र में शांति की कामना करते हैं। हमारा धर्म कहता है, हमारी संस्कृति यही है कि हम सबके लिए मंगल की कामना करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति रोगदय। हम सब जगह शांति चाहने वाले लोग हैं। यही आध्यात्म है, यही एक मार्ग है जिस पर आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है। तो चुनने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रकृति क्या चुनती है ये प्रकृति ने तय करना है। ईश्वर ने भी कुछ निश्चित कर रखा होता है, तो ईश्वर ने निश्चित कर रखा है कि मुझे इसी मार्ग में रहना है। लोग तो कई बार ऐसी अवस्थाओं में किसी का जन्म हो भी जाए तब भी मार्ग बदल जाता है। लेकिन मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरा जन्म भी ऐसी जगह हुआ, मेरा मार्ग भी वही है और मुझे इसमें आनंद की अनुभूति होती है और सब लोग उसी में रहते हैं। तो जो ईश्वर की दी हुई व्यवस्था है उसको सुख से अनुभव करना चाहिए, इसी का नाम आनंद भी है। तभी आपने आते ही कहा था कि मैं आनंद में हूँ। हाँ, यही आनंद है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि क्या धर्म की सही परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? जैसे आप इस माइक पर बोल रहे हैं, जी, ये अपना धर्म निभाना बंद कर दे, रिकॉर्डिंग करना बंद कर दे, वो कैमरा रिकॉर्डिंग मतलब करना आपके बंद। कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी जो काम कर रहा है वो ईमानदारी से और सही तरीके निष्ठा से, जिससे किसी और की हानि ना हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो, जो किसी को पीड़ा ना दे, जो किसी के लिए कष्टदायी नहीं हो, यही तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो यही तो धर्म है। ये तो आपने एक ऐसी बात कही जो कि सबके लिए है, लेकिन मैं धर्म की यहाँ बात कर रहा था जो हमारे शास्त्रों से, हमारे पुराणों से जुड़ी होती है, हम उसको धर्म मान के चल रहे हैं। धर्म का अर्थ है धारण करना। पूजा पाठ करना ही धर्म है क्या? नहीं, पूजा पाठ करना उपासना पद्धति का नाम है। अच्छा, वो धर्म में नहीं वो धर्म का एक हिस्सा है, वो धर्म नहीं है, वो पूर्ण धर्म नहीं है, वो एक मार्ग है। आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे तो सीधे तो नहीं प्राप्त कर सकते, पर सीधे अगर ईश्वर आपको प्राप्त करना चाहे तो सीधे प्राप्त कर सकता है। वो कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए सारे मार्ग खुले हुए हैं। मनुष्य के लिए अपने मार्ग तय करने पड़ते हैं। उपासना, धारणा, यम नियम उसके सिद्धांत हैं, उसको आपको उस पर चलना पड़ेगा, आपको उस पर अपनाना पड़ेगा। भगवान भी भगवान का जप करते हैं, ईश्वर भी ईश्वर की शक्ति को पाने के लिए, अपनी ऊर्जा को पाने के लिए ईश्वर की शक्ति का जप करते हैं। तो कर्म का जप कैसे काम करते हैं? कर्म तो हमारे यहाँ भगवान, और क्या हमारे कर्म सही नहीं होता कि हमें उसका पाप या उसका दुख हमें भोगने पड़ते हैं क्या? निश्चित रूप से किसी भी गलत कार्य का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन दंड पाने में भी स्वतंत्र नहीं है, वो तो मिलेगा। आप समझिए, ठीक वही नियम है। हमारे यहाँ तो भगवान ने गीता में आकर कर बड़ा स्पष्ट किया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इससे बड़ा तो संसार में कोई उदाहरण है नहीं। गीता से बड़ा स्पष्ट ग्रंथ कोई संसार में नहीं है, उससे बड़ा कोई गायन नहीं, उससे बड़ा कोई संदेश नहीं है, उससे बड़ा कोई संकेत भी नहीं है, जिससे ईश्वर ने स्वयं कहा हो आकर के। श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान के मुख से कहा गया है। वहाँ किसी और नाम नहीं है, भगवान खुद कहते हैं। तो ये भगवान जब खुद कह रहे हैं तो फिर कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने पहले कहा कि ईश्वर तय करता है कि किसको किस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया है, अभी आपने पूर्व में कहा, तो क्या सब कुछ पहले से कर्म से बंधा हुआ है? क्या प्रारब्ध से बंधा हुआ है? प्रारब्ध है, लेकिन हमारा जो जीवन है, भाग्य बदल सकते हैं? मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था। क्या मैं अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकता हूँ? निश्चित रूप से हम बहुत सारी एक सीमा तक चीजों को बदल सकते हैं, एक सीमा के बाद नहीं। हमारे यहाँ 3 प्रकार का प्रारब्ध है, क्षणिक, मध्यम और प्रबल। हम क्षणिक प्रारब्ध को क्षणिक उद्यम करके बदल सकते हैं। जैसे मुझे आपसे बात करनी है तो सामने आमने बैठे हैं, कर सकते हैं, एक टेलीफोन का संदेश है, बात कर सकते हैं। लेकिन क्या हम किसी राष्ट्राध्यक्ष को फ़ोन मिला के बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मार्ग बनाना पड़ेगा, उनसे संबंधित व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा। हम आप तक पहुँचे हैं, ये हमारा एक संदेश है, लेकिन आपके माध्यम से सार्वभौमिक रूप से ये कितने लोगों में जाएगा संदेश?
तो बहुत सारे। पूरी मार्ग दुनिया तो में बनाना जाए। पड़ेगा। पूरी दुनिया में जाए। हाँ, यही कर्म है, मार्ग तो बनाना पड़ेगा आपको। मार्ग तो तय नहीं होता, मार्ग तो बनाना पड़ता है और चलना पड़ता है। मार्ग, सड़क बनी हुई है, अब मुझे आप तक आना था तो एक रास्ता बना हुआ है, 4 रास्ते और भी हैं, लेकिन जो सीधा और सही रास्ता है वही तो अपनाना है। आज के जो लोग हैं, मतलब आज का जो समाज है, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, वहाँ पे सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो एक शब्द होता है संतोष और एक शब्द होता है सफलता। दोनों के बीच में कैसे समन्वय बनवाएंगे हम लोग? देखिए, सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में कहीं ना कहीं आकर के बड़ी चीज़ों को प्राप्त करे, लेकिन मानव में एक वृत्ति बनी रहनी चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ तो आवश्यक है, परिश्रम तो आवश्यक है, और परिश्रम निष्ठापूर्वक करिए तो आप सफल होंगे। और आपके मन में संतोष जब आता है जब आप सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन नहीं आने पर भी संतोष तब बना रहेगा जब आप उसे ईमानदारी से करेंगे। जब आप अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे, ईश्वर की शक्ति मान करके करेंगे, लाभ हानि रहित करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जब आप उसमें बहुत ज़्यादा लाभ ढूंढने लगते हैं तो फिर आपका संतोष नहीं रह पाता, क्योंकि लाभ की तो एक अवस्था है, लाभ तो आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है, लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है लाभ। इसी से व्यक्ति के मन में संतोष असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब हम किसी कार्य को करें, परिश्रम और निष्ठा से करें, तो फिर आपके जीवन में सफलता भी होगी, और सफलता कम हुई तो संतोष ज़रूर होगा। संतोष का ही दूसरा नाम सब्र भी है, उसे हम सब्र भी कह सकते हैं। और आज के युग में लोगों के पास जिस चीज़ की मैं कमी देख रहा हूँ वो सब्र है। हम लोग और युवाओं में तो बहुत कम है। तो क्या ये सब्र किसी उम्र के जीवन में कोई उम्र होती है कि भाई 25 साल के बाद सब्र ज़्यादा आएगा, या 30 साल के बाद सब्र ज़्यादा आएगा, 50 साल के बाद सब्र आएगा? और जिसको सब्र चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा उसके अंदर सब्र आए? उसे कैसे नियम रखने चाहिए कि वो सब्र कर सके? अभी आपने एक शब्द कहा, कैसे नियम रखने चाहिए। बस नियम ही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। अगर हम नियमानुसार चलेंगे तो हमारे को नियम सब्र जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि वो नियम क्या है। देखिए, प्रत्येक हमारे यहाँ तो हर चीज़ का नियम है, उठने से लेकर के सोने तक के नियम है, आदमी के भोजन करने के नियम है, आपस में व्यवहार के नियम है, एक दूसरे को संबोधन करने का नियम है, एक दूसरे से आचरण करने का नियम है। हमारे यहाँ क्या चीज़ का नियम नहीं है। हमारे यहाँ तो वस्त्र धारण करने का भी नियम है, खाने पीने का भी नियम है, बैठ करके खाना है कि लेट के खाना है कि सो के खाना है। सब्र पैदा करने का नियम। तो सब्र पैदा करने का नियम ये है कि जब तक आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को निष्ठापूर्वक, नियम पूर्वक करेंगे तो सब्र आएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी अपेक्षाएं हमारी बहुत ज़्यादा हैं। मानव जीवन लगभग 30,000 दिनों का ही तो जीवन है। 80-85 वर्ष तो मैं ज़्यादा उम्र बोल रहा हूँ, लेकिन आजकल औसत आयु अगर हम माने तो 70 साल की एक औसत आयु मान सकते हैं, और हम इंतज़ाम करने में लग जाते हैं 200 साल का या 500 साल का। हम जो भी निर्माण करने में लगे हुए हैं या जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो आज के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें कल के लिए व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। यही मानव के जो है सब्र के टूटने का कारण है, क्योंकि मानव बहुत सारी व्यवस्था, हमारी आवश्यकताएं निश्चित हैं। एक और प्रश्न मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आपके माध्यम से पूरे लोगों से भी कर लेता हूँ। आप कितने वस्त्र पहनते हैं महीने में? 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी या 7 जोड़ी मान सकते हैं। आपकी अलमारी में हो सकता है 50 जोड़ी रखे हों, उपयोग में नहीं आते। यही सब्र के टूटने का कारण है। हमारी उपयोगिता जितनी है उससे ज़्यादा हम एकत्र कर लेते हैं, इसीलिए मनुष्य में सब्र नहीं है। तो आपका कहना यह है कि जितनी चीज़ें की जरूरत है हम उतनी ही चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, वही से हमारा सब्र है। जैसे प्रकृति, अब आप ध्यान दीजिए, एक वृक्ष अपने पर जो फल रखता है वो एक ऋतु के बाद दूसरे ऋतु के लिए नहीं संभाल करके रखता है। हम क्या करते हैं? स्टोरेज करके फल खा रहे हैं, बहुत सारे वस्त्र इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा संसाधन। 50 जोड़ी आपके यहाँ जूते भी होंगे जिनका नंबर भी नहीं आता होगा। तो क्या उपयोग किया? हमने संसाधन को नष्ट किया, हमने प्रकृति का दोहन किया, हमने प्रकृति की वस्तुओं का दुरुपयोग किया। यही तो सब्र है। काम उपयोगिता नहीं है, बस एकत्र करना हमारा उद्देश्य होता है, तो हमारे जीवन में सब्र नहीं होता। जहाँ हमारी उपयोगिता के अनुसार कार्य करना होगा वहाँ हम निश्चित रूप से सब्र को भी प्राप्त करते हैं। और यही संतोष का भी कारण है जीवन में, कि जब आपकी आवश्यकता पर आप वस्तुएं एकत्र करते हैं तो आप सब्र आता है। उम्र से नहीं, आपके आचरण से, आपके नियम से। एक बच्चा बहुत सारा सामान खरीद लेता है, बहुत सारे खिलौने खरीद लेता है, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं है उसके लिए ज़्यादा, फिर वो सब वेस्ट होता है। अब आप ऐसी चीज़ों को एकत्र करने में लग गए हैं जिनकी उपयोगिता ही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी कुछ था प्रकृति के द्वारा, जब हम भारतीय संस्कृति में जाते हैं, भारतीय
संस्कृति के वाङ्मय रूप पर जाते हैं तो हमारे यहाँ जितनी वस्तुएं हैं सब ऐसी थी जो उपयोग के बाद में दूसरों के उपयोग की भी रहती थी, या जो उपयोग के बाद दूसरों के उपयोग की रहती नहीं थी वो प्रकृति को नुकसान नहीं करती थी। हम मकान बनाते थे, हम जो बर्तन काम में लेते थे ना, मिट्टी के काम में लेते थे, वो नष्ट होने पर प्रकृति में ऐसे ही समाहित हो जाता था। अब जो हम उपयोग लेते हैं वो प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने शुरू कर दिया है। एक मूल्यवान धातु का भी अगर कोई बहुत मूल्यवान बर्तन रख सकता था तो सोने चांदी के रख लेता था, कांसे के रख लेता था। उसका दुरुपयोग नहीं, उसका उपयोग था। नष्ट होने के बाद भी प्रकृति में ऐसे ही समाहित हो जाता था। जैसे मिट्टी का बर्तन पानी पीने के बाद में, चाय पीने के बाद में मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे प्रकृति से संबंधित वस्तुओं को जब हम प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा प्राप्त करते हैं। यही तो सब्र है, यही तो नियम है जीवन का। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो एक ऐसे शब्द हैं जिसका बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका विवेचन किया है। मैं इसके बारे में आपसे, अभी आपने जैसे पुरुषार्थ की बात, प्रारब्ध की बात करी थी आपने कि 3 तरह के प्रारब्ध होते हैं, तो क्या पुरुषार्थ भी कई तरीके के होते हैं? आपके हिसाब से प्रारब्ध क्या है, पुरुषार्थ क्या है? प्रारब्ध है हमारे इस जन्म में किए गए कर्मों का अगले जन्म में फलन है, इसी का नाम प्रारब्ध है। हमारे पूर्व जन्म के संचित पाप पुण्य ही प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। ठीक है। और पुरुषार्थ का अर्थ है, पुरुषार्थ सफलता से पहले का शब्द नहीं है। जब व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं पुरुषार्थी है। और जो सफल नहीं हुआ पुरुषार्थी नहीं होगा, उसको पुरुषार्थी कहाँ कहते हैं? हम उसको तो असफल कहते हैं। हम क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है। एक आदमी है, देखो सब तो सफल नहीं हो सकते, लेकिन उसने पूरी पुरुषार्थ मेहनत करी। सफल, पुरुषार्थ का सही अर्थ ये है, सफल होने के बाद का शब्द ही सफल व्यक्ति को ही पुरुषार्थी कहा गया है। असफल व्यक्ति को कहाँ कहते हैं? जो असफल रह जाता है, जिसने थोड़ा सा प्रयास किया और जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया, तो हम कहते हैं बड़ा पुरुषार्थी था भाई। तो उसका प्रारब्ध भी हो सकता है ना। तो प्रारब्ध के कारण ही तो पुरुषार्थ निमित्त होता है, लेकिन इसमें कर्म समाहित है। हमने नियमानुसार कितना कर्म किया है, अपने आप को कितने मजबूती से उसके साथ में ढाला है, हमने अपने कार्य के प्रति कितनी प्रतिबद्धता निभाई है, कितना समय दिया है, या हमने कितनी एकाग्रता के साथ उसको काम किया है, तभी तो हमें सफलता मिलती है। यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का अर्थ है चीज़ों को सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत करके और सफल हो जाना। लेकिन मैं आपकी इस बात से अर्थ लगा रहा हूँ कि बात ये वही हो गई कि जो जीता वही सिकंदर। नहीं, ये तो उक्ति गलत है। सिकंदर तो कभी जीता ही नहीं, सिकंदर तो ऐसा हारा जीवन में है। ये कहावत भी जो बनी ना, वो हमने क्या किया है हमारे यहाँ। मेरा इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जीता वही सिकंदर वाली जो कहावत है, तो मतलब आदमी को अगर हम पुरुषार्थी तभी मानेंगे जब वो सफल होगा, तो आदमी सफलता के लिए सब कुछ नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जीता वो महाराणा प्रताप क्यों नहीं? वो तो एक अलग बात हो गई, मैं उस पर नहीं यार, मैं हम कहावत की बात कर रहा हूँ जो अमूमन कहावत कही जाती है कि जो जीता था वही सिकंदर होता है। तो मतलब जीतने वाले को ही पुरुषार्थी मानेंगे, ये आपने कहा। ऐसा नहीं तो है। कोई अगर पूर्ण रूप से अपने मेहनत से, अपने सिद्धांतों से कर रहा है और कोई बगैर सिद्धांतों की जीत हासिल कर लेता है या सफलता हासिल कर लेता है, आज के दौर में जैसे लोग हैं सफल होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उनको सफलता चाहिए बस, उसके उनके लिए कोई कर्म नहीं है, कोई सिद्धांत उसको सफल नहीं कहते। वो क्षणिक लाभ के लिए आपने कुछ प्राप्त कर लिया, वो क्षणिक सुख है, वो स्थायित्व नहीं होता उसमें। अच्छा। जिसमें स्थायित्व नहीं होता उसमें आनंद भी नहीं होता, उसमें सुख भी नहीं होता। सुख भी क्षणिक होता है। भौतिकता में आप क्षणिक कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसका नाम सुख नहीं है। वो तो थोड़ी देर का आपने एक भोग लिया, उतना ही है वो, उसे आनंद की श्रेणी में नहीं ले जा सकते हम। तो क्षणिक सुखों को हम ये मान लेते हैं कि यही सफल है, ये नहीं होता। पुरुषार्थ ये होता है जिसने संपूर्ण जीवन लगा करके किसी विशिष्ट स्थिति तक पहुंचा हो, किसी ने कहीं जा करके पूरा परिश्रम करके पूरे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किया हो, पुरुषार्थी उसको कहते हैं। पुरुषार्थी इसलिए नहीं कि आप अपने जीवन में सफल हो गए, ये पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ होता है लोक कल्याण के लिए, पुरुषार्थ होता है राष्ट्र कल्याण के लिए, पुरुषार्थ होता है समाज कल्याण के लिए, पुरुषार्थ होता है संस्कृति के पालन के लिए। ये बात मैं मानता हूँ आपकी कि जो समाज के लिए करेगा आप उसे पुरुषार्थी कहेंगे। हाँ, निजी स्वार्थों तक तो आदमी सब कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे मन में एक और जिज्ञासा आ रही है, अगर हम ईश्वर को एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो वो कैसे कर पाएंगे? वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह हम जो बात कर रहे हैं वहाँ भी उपस्थित है, वो कण कण में व्याप्त है। इसका एक उत्तर मैं आपको देना चाहूँगा, 3 उदाहरणों के माध्यम से बात करेंगे। हम संसार में इस सारे संसार में ऑक्सीजन है जो प्राणवायु के रूप में है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। और आपने कोरोना काल में देखा, लोगों ने सिलेंडर खूब दिक्कत आई थी, पीछे बहुत दिक्कतें आई। और
एक जो प्रकृति में सर्व जगह सब जगह पर वायु है, सब जगह पर उपस्थित है, सब जगह मौजूद है, उसको भी विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए लोगों ने बड़ा प्रयास किया और फिर भी बहुत लोग प्राप्त नहीं कर सके। उस प्रकृति की ऑक्सीजन का मालिक कौन है? ईश्वर। और वो 1 मिनट से 3 मिनट के लिए बंद कर दे तो क्या होगा? पूरा संसार खत्म हो जाएगा। इस प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण शक्ति हम जिसे कहते हैं, उसका मालिक कौन है? उसका मालिक भी ईश्वर ही है। और वो 1 मिनट से आधा, वो तो 10 सेकंड के लिए अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? इसलिए वो सब जगह व्याप्त है। उसके हाथ में सारे बटन हैं, पर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। वो एक क्षण में सब बदल सकता है। एक और चलो हम प्राकृतिक रूप से भी इसको सोचें, आपदा के रूप में एक भूकंप आ जाए तो क्या होगा? हम भी हिल जाएंगे, आप भी हिल जाएंगे। हम थोड़ा हो सकता है ज़्यादा भी हिल जाए, तो ज़्यादा हिल जाए तो क्या होगा? प्रकृति की शक्ति का किसी को कोई उसका, लोग कहते हैं हमने बहुत परमाणु बम बना रखे हैं, लेकिन हो सकता है उसने कोई ऐसा यंत्र भी बना रखा हो जो उसे नष्ट कर दे। उसके पास ऐसे भी सब सूत्र हैं। उसने जो तय बनाया है, ऐसा लिखा है प्रकृति की समाप्ति। जब हमारे यहाँ एक शास्त्र में एक श्लोक है, करारविंदेन पदारविंदन मुखारविंदेन विनिवेशयंत्रम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मुनसा स्मरामि। भगवान कृष्ण, आपने चित्र देखा होगा, अंगूठा उनके मुंह में है और वो एक पत्ते पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ जलमग्न है सारी सृष्टि। अब देखिए प्रकृति का वो कौन सा दृश्य है, तो उसमें इतनी शक्ति है, इसीलिए वो ईश्वर है। और ईश्वर को जब हम देखते हैं तो हम प्राण के रूप में देखते हैं। हम में प्राण है, यही तो ईश्वर है। जिसमें प्राण है वही ईश्वर रूप में उपस्थित है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शास्त्रों में ना दान की बड़ी महिमा बताई गई है। तो जो दान हम करते हैं, वो दान कैसा होना चाहिए? क्या हम केवल पैसे देके हम दान दे सकते हैं, या समय देके? सही तरीका क्या है? मतलब मेरा सवाल ये है कि दान देने का सही तरीका क्या है? क्या समय दान है, या परिश्रम है, या खाली पैसा देके हमने अपना दान दे दिया तो ये हमारे जो है कर्मों में हमें जुड़ जाएगा? ऐसा है कि दान आप क्या दे रहे हैं और आपके पास दान लेने वाला कौन है, विचार करें जी। सामने वाले की आवश्यकता अगर भोजन है और आप उसे वस्त्र पहना रहे हैं, तो उस दान का क्या उपयोग होगा? सामने वाला सर्दी से मरा जा रहा है और आप उसे कहें तू खाना खा ले, भोजन कर ले, उससे लिए भी उसका क्या उपयोग होगा? तो दान सामने वाले की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसका महत्व है। उसको एक व्यक्ति ने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है, आप उसे कहिए कि तू 500 रुपये मुझसे ले ले। उसे कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, उसे भोजन ही चाहिए, तो आपके उस रुपए का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। तो आवश्यकता ये है कि दान सामने वाले की आवश्यकता के आधार पर, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देकर के दान देना चाहिए। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। आदमी क्षमा, दया, करुणा, क्रोध, संयम, नियम सब करता है, लेकिन दान बड़ी मुश्किल से करता है, क्योंकि दान करने के लिए आदमी का धन समाहित होता है कहीं ना कहीं। हम समय भी होता है, कुछ दान की जब बात करते हैं तो फिर उसमें धन की बात आने शुरू हो जाती है। लेकिन समय बहुमूल्यमान है। समय का दान तो कोई किसी को करना ही नहीं चाहता, किसी के पास समय है ही नहीं। इतनी तेजी से संसार चल रहा है कि वहाँ समय कहाँ पर है। तो आदमी सोचता है कि कुछ पैसा दे करके मैं अपने को मुक्त खवा सकता हूँ, लेकिन जब तक हम सामने वाले की आवश्यकता के अनुसार नहीं करें तो उस दान का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये, कोई अर्थ अगर हमारे सामने कोई है जिसको हम दान देना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? उसकी आवश्यकता क्या है? हमारी आवश्यकता नहीं है। हम लंगर लगा रहे हैं, सामने वाले को भूख नहीं है, सामने वाले को वस्त्र की आवश्यकता है, सामने वाले को मकान की आवश्यकता है, सामने वाले को शिक्षा की आवश्यकता है, सामने वाले को औषधि की आवश्यकता है। अगर आपके सामने लेने वाले व्यक्ति को अन्य वस्तुओं की आवश्यकता है और हम उसे खाली भोजन ही कराए जा रहे हैं तो और रोगी हो जाएगा। तो इसलिए दान हम अपनी सुविधा से करते हैं। हमें लगता है कि ऐसा करने से हमें अच्छा मिलने वाला है, इसलिए हम वस्तुओं का दान करते हैं। आचार्य जी, एक चीज़ जो अमूमन मुझे सुनने में मिलती है, हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कि कोई किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो कहते हैं ये उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो मेरा यहाँ आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले जन्मों के कर्मों से कोई मुक्ति का रास्ता भी है, या सबको वही भोगना पड़ेगा, उतने ही कष्ट झेलने पड़ेंगे इस जन्म में आके? और कैसे पता चलेगा कि आज जिस कष्ट को मैं भोग रहा हूँ,
आज मैं जिस स्थिति में हूँ या किसी भी कष्ट को कोई व्यक्ति भोग रहा है, वो पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। हम इसका कैसे पता करेंगे, या इसका कोई तरीका है पता करने का? ऐसा है कि जब हम इस प्रश्न पर आते हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हमारे आदि शंकराचार्य भगवान ने कही है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम इह संसारे खल निस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। वो भगवान के नाम का जप करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ये पाप से बचने का बिल्कुल और प्रारब्ध को काटने का अगर कोई सरल संसाधन और सही संसाधन है तो ईश्वर का नाम है। लेकिन आदमी सब बातें करता है, सब कुछ करता है, ईश्वर का नाम नहीं लेता, उसका जप नहीं करता, उसका संसाधन नहीं करता। वो सब कुछ करता है, अपना समय अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है, लेकिन ईश्वर की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि शायद उसे लगता है कि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वायु के रूप में, आकाश के रूप में, पृथ्वी के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में ईश्वर ही तो है। हमारे जीवन में अगर प्राण है तो यही तो प्राण का कारण है। हम एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो 10 इंची और 1 फीट से की साइज का पैदा होता है और यहाँ करके 6 फीट का हो जाता है। तो ये प्राण कहाँ से आया हमारे शरीर में? इस प्रकृति ने तो हमें पोषित किया है। हम सोचते हैं कि हमें शायद अन्न ने पोषित किया। अन्न प्राण है, अन्न को प्राण कहा गया है। तो ये जो हमारे जीवन का सिद्धांत है ना, इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है कि जब हम ईश्वर की तरफ आसक्त होते हैं, जब ईश्वर की तरफ हम जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसकी प्राप्ति भी होती है और हमारे जीवन में प्रारब्ध को बदलने की शक्ति भी पैदा होती है। यहाँ पे जो आपने अभी बात कही, इस बात से मुझे एक चीज़ और रिलेट हो रही है कि क्या आध्यात्मिक होने के लिए पैसा छोड़ना जरूरी है? क्या अमीर होने का ख्याल छोड़ना जरूरी है तभी आदमी आध्यात्मिक की तरफ जा सकता है? बिल्कुल। या कोई बड़ा बिजनेसमैन भी कोई अच्छा साधक हो सकता है? हम सुविधाओं में रहते हुए भी ईश्वर की तरफ आ सकते हैं, तो यही तो आध्यात्म है। हमारे पास सब संसाधन के बीच में विषम परिस्थितियों में ईश्वर की तरफ जाना एक अलग बात हुई। संसार में विवेक से संन्यास पैदा होता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति शमशान में जाकर के सोचता है कि संसार में मरना तो सबको निश्चित है ही, सब छोड़ देना चाहिए। ये क्षणिक संसार है, ये आतुर मन में आया, अरे ये परिस्थिति जन्य आपके मन में एक विचार आ गया। लेकिन उस आध्यात्म के लिए ऐसा नहीं है कि आपको धन छोड़ने की आवश्यकता है, बस मन से अपने आप को ईश्वर की तरफ रद्द करने की आवश्यकता है। और ईश्वर का भी अर्थ ये है कि हम मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करें। हमारे यहाँ सारे शास्त्रों में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जो मानव के लिए, जो हमारे मनुष्य के लिए जो कर्तव्य है, प्रकृति के लिए जो कर्तव्य है, हमारे पशुओं के लिए जो हमारे कर्तव्य, हमारे प्रत्येक क्षेत्र के लिए कर्तव्य निर्धारित है। तो हम प्रकृति में आज एक विचार करिए कि एक गाय जो है उसका दूध किसी से ये पूछता है कि उसको कौन पी रहा है, किसी से पूछा उसने, और वो गाय का दूध देखिए, उसने ठीक प्रकृति को भी ऐसे ही चलना चाहिए। मानव भी उस गाय के दूध की तरह बन जाए तो कहाँ दिक्कत है? दूध रहता है तो वो अमृतमय है, और दही बनने पर औषधिमय हो जाता है, घृत बनने पर वो बल्य प्रदान करता है, और अगर उसमें से भी छट करके कुछ नीचे रह जाए तो छाछ बन जाए तो क्या प्राप्त होता है? उसका भी आप भोजन बना सकते हैं, उसकी भी कढ़ी बना करके खा सकते हैं। कितना उपयोगी है, एक रूप में अनेकों उपयोग। और उसका तो गाय से प्राप्त प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ दिव्य है। उसके गौमूत्र में तो औषधि हैं, और उसका जो गोबर है, अगर उसका लेपन करके पहले लोग ऋषि लोग रहते थे तो अनेकों वर्षों तक उस सारे वातावरण में वो जो है स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वहाँ कोई बीमारी रोग उनके आसपास आता ही नहीं था। उसका एक ही कारण था कि हमने प्रकृति के साथ प्रकृति को जोड़ करके रखा था। अब प्रकृति से हम दूर जा रहे हैं। आज अमेरिका जैसे देशों में भी लोग गाय को आलिंगन करने के लिए, ऐसे हक करने के लिए पैसा देते हैं जा करके। तो आप चले जाइए ना अपनी गौशाला, अपने घर में पाल लीजिए ना, कहाँ आपत्ति आ रही है? किसी ने रोका है क्या? रोका हमने अपने आप को है, रोका हमने अपनी सुविधाओं के कारण अपने आप को है, क्योंकि अब हमें उसमें थोड़ा सा ऐसे लगता है अरे हम ये कौन करेगा हमारे यहाँ पर। क्योंकि उसके भी 2-3 कारण हैं कि एक परिवार में पहले 4-5, अब हम सब भी रहे हैं, 2-3 4-5 भाई बहन थे, सब करते थे, एक छत के नीचे रहते थे, लड़ते भी थे, लेकिन प्रेम था, सुख था, उसमें भी आनंद था।
कम था, लेकिन उसमें भी इस आदमी की संतुष्टि थी, संतोष था। अब बहुत है तब भी संतोष नहीं है। अब बात सही कह रहे हैं। मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ, आप एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे हैं। ज्योतिष विज्ञान के बारे में आपके बहुत मैंने देखे हैं कार्यक्रम, कुछ आपने शायद लेख भी लिखे हैं, अखबार में भी आपके ज्योतिष की राशि फैलाते रहते हैं। तो मेरे मन में कुछ ज्योतिष विज्ञान को लेके भी कुछ सवाल हैं जो मैं लेना चाहूँगा। जैसे आज का युवा जो है, या बहुत सारे लोग, सबकी बात नहीं करूँगा, आज बहुत सारे युवा जो है वो ज्योतिष विज्ञान को अंधविश्वास मानते हैं। तो आप ज्योतिष विज्ञान को विज्ञान के साथ कैसे जोड़ेंगे? क्या उसके पीछे कोई तर्क है? क्या कोई हम ऐसा रास्ता बता सकते हैं कि भाई ये ज्योतिष विज्ञान और विज्ञान एक ही है? इसका बहुत सरल उत्तर है। हमारे यहाँ सूर्य, चंद्र, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, ये अगर प्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो ग्रहों के रूप में हमारे यहाँ पर हैं। तो विज्ञान भी सूर्य चंद्र पर आधारित है। अगर सूर्य और चंद्र को हटा दिया जाए तो विज्ञान के पास भी करने के लिए कुछ नहीं है। जाने के लिए सूर्य है और जानने के लिए चंद्रमा है। वहां तक सब पहुंचना वैज्ञानिक भी कहाँ पहुंचना चाहता है? चंद्रमा की धरती पर, मंगल की धरती पर, देवगुरु बृहस्पति तक। तो विज्ञान और ग्रहों का संबंध तो निश्चित रूप से होगा। जो ज्योतिष विज्ञान है वो किसी भी एक जातक का, किसी एक आदमी का भविष्य बताता है, और वो भविष्य बहुत सारे ज्योतिष जानकार जो हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो बताते हैं। लेकिन कई जगहों पे वो सही नहीं उतरता, जिसकी वजह से एक अंधविश्वास की एक लहर चल गई है कि जो ज्योतिष विज्ञान जो है वो अंधविश्वास हो गया है लोगों की नज़र में। काफ़ी सारे लोग। ज्योतिष कहीं भी अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष तो विश्वास का नाम है, लेकिन उसके करने वाले कभी कभी सटीक नहीं कर पाते, या उनका अनुभव कम होता है, या उन्होंने उसको सही मार्ग से प्राप्त नहीं किया होता है। या कई बार हम क्या करते हैं, किसी जैसे आपने बहुत जल्दी में कुछ सीख लिया, तो हो सकता है आपने सही नहीं सीखा हो, लेकिन हम मानते ये हैं कि हम सही हैं। बस इसमें ही सुधार की आवश्यकता है। आपको विषय के प्रति जितना गंभीर विषय है उतनी गंभीरता से आपको उसको सीखना पड़ेगा। अगर आपने निश्चित रूप से जिम्मेदारी पूर्वक एक सही पद्धति के अनुसार किसी विषय को जाना है, तो फिर आपकी कही गई बात भी ठीक होती है और आपका फलित भी अच्छा होता है, और दूसरों को वो पता लग जाता है कि आप एक अच्छे ज्योतिषी हैं। इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को बताने की आवश्यकता कहाँ है कि वो प्रकाश है, वो तो आने पर सबको दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी के पास जाएं या समझना चाहें तो हमें गंभीर होना पड़ेगा। हम बहुत जल्दीबाजी में निर्णय करके कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं और फिर हमारी धारणाएं उसके साथ बदल जाती हैं। जैसे जल्दी में प्राप्त की गई वस्तु से धारणा बदलेगी। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम किसी ज्योतिषाचार्य के पास गया, उन्होंने कहा जी आपकी किस्मत में तो ये है ही नहीं, या ये हो नहीं सकता, या हो नहीं पाएगा, या हो जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या जो कुंडली में लिखा है हम उसके भरोसे बैठ जाएं, कर्म ना करें? और अगर कर्म नहीं करना है तो फिर आराम से बैठ जाते, फिर तो हमारी किस्मत से मिल जाएगा हमें। देखिए, ये इसमें एक अंतर है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन ये लिखा है कि भाग्य में जो मिलेगा उसके लिए कर्म भी आपको करना पड़ेगा, तभी तो भाग्य चलेगा। भाग्य तो सुप्त अवस्था का नाम नहीं है, भाग्य को जागृत करना है। भाग्य खाली सो रहा है, उसको जगाना भी तो पड़ेगा जाकर के आपको। ऐसा करने से आपका भाग्य जागेगा, इसलिए आपको कर्म करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे जैसे टीवी चैनल्स पे भी आते हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आते हैं, और लोग जैसे अमूमन बताते भी हैं इस चीज़ों के बारे में कि वो पहले डरा देते हैं कि आपके साथ ये हो रहा है, आपका फलाना घर खराब है, आपके साथ आने वाला समय बहुत ख़राब है, वो डरा देते हैं। तो डरा के जो है वो लोगों को कुछ परेशान करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि वो डरा देते हैं। तो ये जो तरीका है लोगों का, ये गली नुक्कड़ पे जितने भी जो बैठ गए हैं आके, या यूँ कहूँ कि जिन्होंने अपने ऑफिस खोल लिए हैं ज्योतिषाचार्यों ने पूरे समाज में, तो वो डरा रहे हैं लोगों को। तो क्या वो पैसा कमाने का कोई तरीका है? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए हमें भी तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप डरने के लिए जाते क्यों हैं? जाना ही नहीं है। हम सब भी तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम बहुत जल्दी कहीं प्राप्त करने के चक्कर में जल्दीबाजी में गलतियां करते हैं जी। इसलिए जैसे आप बाजार में सोना खरीदने जाएं तो पीतल तो नहीं खरीद के लाते। आप बाजार में जाकर के कपड़ा लेने जाते हैं तो फटे हुए कपड़े तो लेकर के नहीं आते। ये तो निर्णय आपको भी करना पड़ेगा ना, ये तो आपको तय करना है आपको क्या खरीदने जा रहे हैं और क्या लेकर के आ रहे हैं, ये आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए
जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जिसे लगता है कि उसे किसी अच्छी सलाह की ज़रूरत है, तो उसे पहले अच्छे से समझना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है। आप कहीं किसी आपको अगर यहाँ से जो है मुंबई जाना हो तो क्या करेंगे? ट्रेन की टिकट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, या पैदल चल देंगे यहाँ से? तो टिकट तो ठीक से करा लीजिए। तो अब आप जनरल क्लास में जाकर के बैठ करके सोच रहे हैं कि आपको फर्स्ट से एक बड़ा इसके अंदर मेरा ये कहना नहीं है कोई बहुत बड़ी जगह बैठा है तो उसका वो कोई बहुत परम हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मेरे मन में आपकी बात से एक और नया बात आई है कि कैसे पता लगे कि वो जेन्युइन है कि फेक है। ये कोई तरीका है क्या जानने का कि कोई इसका कोई पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन ये निर्णय तो हमें खुद करना पड़ेगा। हमें सावधान रह करके पूरी जानकारी लेकर के ही जाना चाहिए। इसके लिए इतनी सतर्कता अगर आप में होगी, जैसे आप में आगे बढ़ने की इच्छा है, जैसे आपको अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाना है तो अंग्रेजी के विद्यालय में भर्ती करा देंगे, संस्कृत कैसे पढ़ेगा वो? उसमें पता होता है ना ये संस्कृत का विद्यालय है और ये अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी तो पता तो कर लीजिए अंग्रेजी का है कि संस्कृत का है। तो पता करने वाले की तो गड़बड़ है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि कैसे पता करेगी ये फेक है कि इसमें तो मैं ये मानता हूं कि जो व्यक्ति जाना चाहता है या जो कुछ अपने बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको सावधानी पूर्वक पहले उसके बारे में मालूम करके ठीक से जानकारी लेकर के फिर जाना चाहिए। भविष्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भविष्य के बारे में भविष्य कथन सुनने से मन में उत्साह और निराशा दोनों पैदा होती हैं। इसलिए आप उत्साह के लिए कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अति उत्साहित नहीं होना है, पहले सावधानी रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, पहले तो वो हमें बताते हैं कि आपकी समस्याएं इतनी हैं, फिर उसके वो उपाय बताते हैं, ये उपाय करो, ये उपाय करो, ऐसा उपाय करने से ये हो जाता है, ये ठीक हो जाएगा, आपका फलाना घर है उस घर में बैठा है उसको देख रहा है, इस तरीके से वो बताते हैं और उसके बाद वो उपाय बताते हैं कि आप ये उपाय करो, और उपाय बताने के बाद वो उसके में इतना खर्चा आएगा, ये आएगा। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? कैसे मतलब आदमी को पता लगे कि वो सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? क्या उपायों का कोई मतलब, यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या उपायों का भी कोई यूज होते हैं कि कोई उपाय जो कारगर सिद्ध हो? उपाय का जो प्रश्न है उसमें सिर्फ एक ही बात है, हमारे यहाँ रोग बना है तो औषधि भी बनी है। अच्छा, लेकिन तय करना है कि आप औषधि कहाँ से ले रहे हैं, ये आपको तय करना है। औषधि सही भी लिखी नहीं लिखी डॉक्टर ने, बस ये सुनिए, ये तो अब जैसे हम कई बार इलाज कराना शुरू करते हैं, बाद में पता लगता है हमारा जो इलाज ही ठीक नहीं हुआ, तो ये तो पता कैसे लगेगा? ये तो जानकारी आपको ठीक से लेकर के ही इसके लिए तो जो उपभोक्ता है उसे सावधान होने की आवश्यकता है, उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम ऐसे ही जल्दीबाजी में अपना निर्णय नहीं करें। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो सावधानी पूर्वक प्राप्त करते हैं, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। यही एक उसका सही मार्ग भी है, इसका और कोई मार्ग नहीं है। पहले जानकारी करिए, फिर जाइए, फिर मिलिए, तो लाभ भी होगा। आपकी इस बात से, जैसे कि अभी जब विवाह होते हैं अमूमन भारत के अंदर, तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि जब हम विवाह करने जाते हैं तो कुंडलियाँ मिलाते हैं, तो क्या कुंडली मिलान करने से ही पता लग जाता है कि ये विवाह अच्छा होगा, नहीं होगा, सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, विवाह के बाद उपरांत ऐसी चीज़ें आएंगी? क्या ऐसा जो है सब कुंडली मिलाने से ही पता लग जाता है? देखिए, अगर मुझे लगता है कि कुंडलियाँ ठीक से बनी हैं, उनका समय और सब चीज़ें सही हैं, तो जब हम कुंडली मिलाते हैं तो उसमें अष्टकूट सिद्धांत का एक नियम है। लेकिन इसके अलावा भी ये है कि देश, काल, पात्र और आपका परिवार, आपकी परंपरा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता भी होती है कि जब हम वंश परंपरा, कुल परंपरा, आपकी क्या परंपराएं रही है विवाह को लेकर के, उनका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और कुंडली मिलान का प्रश्न है तो ये है कि कुंडली जब आप मिलाते हैं तो जो श्रेष्ठ विद्वान है वो कुंडलियों के भाव फल, उनके राशि फल और उनकी ग्रहों की स्थितियाँ, उनका ठीक से गंभीरतापूर्वक मिलान करते हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक भी रहती हैं जहाँ हम गंभीरता के साथ इन विषयों पर ध्यान देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका बहुत प्रबल प्रारब्ध है, प्रकृति ने आपको कहीं ना कहीं पूर्व प्रारब्ध से जो, क्योंकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत भी तो है, हमारे यहाँ तो पुनर्मरणम का सिद्धांत है। आप पूर्व जन्म का भोग भोगने के लिए अगर आए हुए हैं, आपके प्रारब्ध में कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई है तो उस पर से भी आपकी अच्छे ज्ञाता की भी दृष्टि हट जाती है। वो योग इतना बली होता है, वो दुर्योग इतना बली होता है कि आपकी दृष्टि में ही नहीं आएगा। कुंडली सामने होने पर भी
बड़े से बड़े, जैसे एक बहुत बड़े विशेषज्ञ भी, बहुत अच्छे विशेषज्ञ भी कभी कभी गलतियां करते हैं। वो गलतियां नहीं होती हैं, वो प्रकृति उनसे उस समय उस क्षण के लिए उस चीज़ को ओझल कर देती है। यही कारण भी होता है कई बार। इसलिए सब चीज़ों पर गंभीरता से एक की जगह दो से राय लेकर के फिर इस पर निर्णय करना चाहिए। आजकल जो असफलता का कारण उसके दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हम सही समय का निर्णय नहीं करते, देश काल पात्र हमारी परंपराएं, हमारी कुल परंपरा, हमारी गोत्र परंपरा, ये नियम है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि आपको आपके जो परिवार के नियम हैं वो तो आपके अपने नियम है ही ना, तो ऐसा ही तो अनुकूलता ढूंढते हैं कि भाई हमारे जैसे ही परिवार है, हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे ही वातावरण में बच्चा रहेगा, लड़की रहेगी, लड़का रहे, जो भी है उसी से तो आप निर्णय करते हैं। तो खाली कुंडली का एक अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उसके अलावा भी और सारी चीज़ें, सामाजिक वातावरण, उसका हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह का सिद्धांत है शास्त्र में, जिसे हम थोड़ा सा इसको मतलब ये कुछ नया है, 8 तरह के सिद्धांत। राक्षस, पिशाच, बलात्, जैसे जो गंधर्व, जो आज की परंपरा में जिसे हम प्रेम विवाह की स्थिति कह देते हैं। हाँ, मैं इस तो पे आने वाला था, भी है, प्रेम ये भी विवाह पे सब चीजें हैं। तो जब ये चीजें हो रही हैं तो आपका इसका मतलब प्रारब्ध ने 8 प्रकार के विवाह तो पहले ही तय कर रखे हैं। उनमें से 8 में से अब ब्रह्म विवाह जो हम करते हैं, तो कुंडली मिलाते हैं, देखते हैं, और मुहूर्त में अग्नि की साक्षी में हम जो है अग्नि के फेरे लेकर के विवाह होता है, और वेद मंत्रों का उसमें उच्चारण होता है, सप्तपदी है, नियम है, और अगर उसकी मर्यादा का पालन कर लें सब, तो विवाह फेल होता ही नहीं है। अगर वो सप्तपदी जो 7 वचन है उसका ठीक से नियम निभाने लग जाए, मुझे नहीं लगता कोई विवाह फेल हो सकता है। लेकिन वो नियम भंग होने पर तो विवाह फेल होता है। आपने मर्यादाओं को तोड़ा, यही विवाह फेल हो गया। तो फिर जो कुंडली मिलाने का फायदा क्या हुआ? जब मर्यादा कुंडली मिलेगी ना, तभी तो आप वहां तक पहुंचेंगे। मर्यादाएं तो वहां तय होंगी, लेकिन उससे पहले आपको कुंडली भी तो मिलानी है कि मर्यादाओं के योग्य हैं कि नहीं आप। अच्छा। ये भी तो तय। तो हम जब कुंडली मिलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामने वाला जातक जो है वो मर्यादा के योग्य है कुंडली कि है नहीं है? हाँ, उसके ग्रह की अनुकूलता प्रतिकूलता तो आपको तय करनी है। लेकिन देखा अमूमन काफ़ी जगह कुंडली मिलाने के बाद भी जो है काफ़ी तलाक या संबंध विच्छेद जैसे उसमें उसका यही कारण है कि नियमों की अवहेलना, और नियमों की अवहेलना में बहुत सारी चीज़ें हैं, और विवाह के बहुत सारे नियम हैं, मुहूर्त के बहुत सारे नियम हैं, मुहूर्त का पालन हम लोग नहीं कर पाते, उसमें अनेकों प्रकार के दोष होते हैं जब हम विवाह करते हैं। आप देखिए कि हम जो सही मुहूर्त है उसको भी टालते हैं। कई बार वो अपनी परिस्थिति या भौतिक वातावरण के कारण हम उनका पालन नहीं कर पाते। बहुत कारण इकट्ठे होते हैं जब जा कर के होता है। फिर कभी कभी ये भी होता है कि कोई किसी की अपेक्षाएं आपसे ज़्यादा हैं, और फिर एक और कारण है प्रकृति में कि हमने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पहला जो निर्णय करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक वातावरण देख करके तो तय करते हैं। ठीक है। तो वहाँ भी हम कई बार गलत मूल्यांकन कर जाते हैं। तो उन मूल्यांकनों में ये भी एक पक्षी तो है विवाह को सफल होने का और असफल होने का। तो सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खाली एक चीज़ से निर्णय नहीं करना है, सब पर ध्यान देने से ही विवाह सफल होता है। अच्छा, क्या कुंडली से पता लग जाता है कि लव मैरिज का योग है कि अरेंज मैरिज का योग है, या कोई दो प्रेम करने वाले आपस में कुंडली मिलवाएंगे जी हमारी क्या शादी हो जाएगी, इस तरह का भी कुछ कुंडली से पता लगता है? अब हो जाएगी नहीं हो जाएगी इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से कुछ अवस्थाएं ऐसी हो जिनसे पता लग जाता है कि व्यक्ति इच्छित विवाह करेगा और अपनी मर्जी से अपने वैवाहिक जीवन को चलाएगा। ऐसे योग कुंडलियों में होते हैं। तो क्या जब ऐसे योग होते हैं तो उसमें यही पता लग जाता है कि क्या अभी तो चलो माना कि इनका विवाह होने का योग बन गया किसी भी कारणवश, आगे चल के भी वो सफल होगा या असफल होगा? हाँ, योग तो होते ही हैं, और वो तो दोनों कुंडलियाँ मिलने पर और महत्वपूर्ण हो जाता है। पता लगता है कि दोनों पक्षों में क्या स्थितियाँ हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि अब ये युग ऐसा है जहाँ व्यक्ति को बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा चाहिए। जब मन में संतोष नहीं हो और सब्र नहीं हो तो अच्छी चीज़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए उसके लिए आदमी को थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। समय माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। फल तो तब आएगा जब ऋतु होगी, ऋतु अनुसार ही फल की प्राप्ति है। अच्छा, ऐसे कौन से कुछ ग्रह हैं जिनके बैठने से जो है शादी में देरी होती है या शादी में रुकावट आती है, और शादी के बाद कई बार तनाव बढ़ जाता है कि शादी तो हो गई चलो जल्दी से, लेकिन बाद में तनाव बढ़ गया या संबंध विच्छेद तक बातें पहुंच गई? ऐसे कौन से ग्रह होते हैं? आप कुछ ऐसा होता है कि जब उसमें कई प्रकार के योग हैं, और सप्तम भाव से संबंध अगर अच्छा हो, पंचम से अच्छा हो, और तृतीय भाव से अच्छा संबंध हो, द्वितीय संबंध अच्छा हो,
तो योग एक ठीक बनता है। और सब ग्रहों का अलग अलग मिलना का बहुत लंबा विषय है और उस पर तो फिर जितनी चाहे उतनी चर्चा कर सकते हैं। अभी जो मैं अमूमन देख रहा हूँ, जैसे यहाँ चारों तरफ कि लोग जो है ना अपने उपाय सिर्फ जो है ना ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए। तो क्या कुंडली के माध्यम से भी ये सब होता है कि मतलब पता लग जाता है कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, इसके मेहनत का से फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी शुरू में आपने कई सारे प्रश्न किए थे, उनमें से ही इसका भी उत्तर है कि हम बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। मानव ने अपनी आवश्यकताओं को इतना विस्तृत कर लिया है कि उसकी आवश्यकताएं थोड़ी हैं, लेकिन वो संचित करने में लगा हुआ है, जिसकी उपयोगिता उसके जीवन में होती नहीं है। बहुत सारी ड्रेस तो ऐसी होती है जीवन भर कभी पहनी ही नहीं जाती है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हम खरीद लाते हैं या एक बार पहन कर दोबारा नहीं पहनने का नंबर बहुत आया। सारी ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग ही नहीं हो पाता आपके जीवन में, ठीक है, फिर भी आप एकत्र करते रहते हैं, इसलिए अपव्यय की स्थिति बनती है। तो मनुष्य क्या चाहता है, बहुत जल्दी धन कमाना चाहता है। भौतिकता में प्रत्येक वस्तु मूल्यवान नहीं है, अति मूल्यवान हो गई है। हर चीज़ बहुत महंगी है। महंगी इसलिए है कि एक आवश्यकता तो कम है और उसको उपयोग बिना उपयोग के हम संचित करने में लगे हुए हैं। इसलिए हर मनुष्य ये चाहता है कि वो जल्दी से धन कमा ले। जो आपने कहा कि वो उपाय भी वैसे ही पूछता है, वो रास्ते भी वही ढूंढना चाहता है। तो जो काम हो बहुत जल्दी हो जाए, बस जल्दी हो गया। हाँ, तो मनुष्य ये चाहता है कि उसे सहज सब प्राप्त हो। लेकिन उसमें वो गलत भी नहीं है, वो बेचारा परेशान है, फंसा हुआ है, उसको आज के अलावा कल नजर ही नहीं आ रहा, तो क्या करेगा वो? इसके लिए अगर हम चर्चा करें तो एक बहुत लंबी चर्चा है। एक तो हमारी शिक्षा पद्धति का क्या हुआ है कि वो सिर्फ सूचना तंत्र के रूप में है, वो जानकारियों के विषय पर हो गया। पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति थी वो कर्म से साथ जुड़ी हुई थी, वो उसमें एक कर्म भी आपको सिखाया जाता था। हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति में व्यक्ति को स्वावलंबी बनाया जाता था। आज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि इसके लिए गेहूं कहाँ से आया। ठीक आपको आप मालूम नहीं है कि इस रेस्टोरेंट में जो हम भोजन कर रहे हैं, इस दाल का ये दाल है, ये दाल कौन सी है, अब ये तो इसका रंग कैसा है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ सब कुछ जो कुछ था, मनुष्य का जो निर्माण होता था, मानव का निर्माण जो होता था, वो उसको प्रकृति के साथ जोड़ करके होता था। वो परिश्रमी भी होता था और स्वावलंबी भी होता था। वो उसके ज्ञान को प्राप्त भी करता था, उससे संबंधित शिक्षा को भी जानता था। अब खाली क्या हो गया कि हमारे यहाँ डिग्रियों की संख्या तो बढ़ गई है। पहले एक मैट्रिक करने वाला व्यक्ति, 10वीं पास व्यक्ति भी योग्य होता था, फिर 12वीं के बाद भी योग्य होता था, फिर ग्रेजुएशन के बाद योग्य होने लगा, फिर वो जो है आज MA करने के बाद योग्य होने लगा, फिर वो डॉक्टरेट करने के बाद योग्य होने लगा, फिर MBA करने के बाद हो गया, फिर BTech हो गया, MTech हो गया, फिर जो है BCom हो गया, MCom हो गया। भिन्न भिन्न प्रकार की डिग्रियों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन उसकी उपयोगिता तो वही निश्चित है। आप या तो शिक्षक बनाएंगे या बैंकर्स बनाएंगे, मतलब या तो आर्थिक क्षेत्र के लोग बनाएंगे या शिक्षा के क्षेत्र के लोग बनाएंगे या चिकित्सा के क्षेत्र के लोग बनाएंगे। अब नया निर्माण क्या कर रहे हैं, या वायुयान उड़ाने वाले बनाएंगे या आप जो है गाड़ी बनाने वाले बुलाएंगे, यही तो हम तय कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि बहुत सारे व्यवसायों को जन्म देने के लिए बहुत सारी शिक्षाओं का जन्म कर दिया, और उसकी उपयोगिता तो निश्चित है। इसलिए प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। प्रतिस्पर्धा में हो क्या रहा है, एक कंपटीशन का ज़माना है। एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए 1000 लोग खड़े हुए हैं, इसलिए आदमी फिर और मार्ग भी ढूंढने का प्रयास करता है, भाई कोई उपाय कर लूँ, कोई रास्ता बना लूँ। और जो कुछ सफल भी होते हैं उसमें लोग, ऐसा नहीं है कि असफल ही होते हैं, सफल भी हो जाते हैं लोग, मिलता भी है। ज्योतिष के अंदर जो चल रहा है, हर जगह से चारों तरफ ज्योतिष चार यहाँ दिख रहे हैं। अभी आप रील्स देखिए, ऑनलाइन पे चले जाइए, सोशल मीडिया पे देखिए, आप लोग AI से भी अपनी कुंडली चेक करवा रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या गलत कर पा रहे हैं? जैसे कोई लेमैन है, उसको नहीं पता कुंडली कैसे देखनी, अपनी जन्म तिथि समय वगैरह डाल के वो जो है अपनी ऑनलाइन से कुंडली निकालता है। तो आपके हिसाब से वो क्या गलती कर रहा है? देखिए क्या है कि ऐसा क्या नहीं करना चाहिए उसे कि उसे सही चीज़ पता लगे। एक मशीन जो होती है ना, उसके सोचने की एक निश्चित अवस्था है, वो उतना ही सोच सकती है जितना, जैसे अभी हम ये बात जब कर रहे हैं, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही तो रिकॉर्ड होगा। जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ है, या जो हमारे मस्तिष्क में है, बहुत कुछ है मस्तिष्क में, तो वो सब तो नहीं जा सकता ना इसमें उतना ही जाएगा जितना हम दे रहे हैं। तो मशीन के माध्यम से हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितनी हमारी सीमाएं हैं।
मशीन को हमने जितना गाइड कर दिया है, तो ये मशीन के माध्यम से जितना मालूम हो जाएगा उतना पता लग गया आपको। एक पक्षी पता लगा, जैसे हमारे यहाँ एक, जब हम पढ़ते थे तो उसमें एक जो है पंचंदों की जो है वो कहानी होती थी कि हाथी के पैर के पास में जो खड़ा था तो उससे पूछा गया, एक 5 अंधे थे, एक हाथी के पास खड़े कर दिए गए, तो पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो जो पैर के पास खड़ा था उसने कहा कि हाथी जो है वो खंबे जैसा है। जो पूंछ के पास खड़ा था उसने कहा हाथी जो है वो डंडे जैसा है। जो सूंड के पास खड़ा था उसने कहा कि हाथी तो जो है वो पाइप जैसा है। जो कान के पास खड़ा था उसने कहा हाथी जो है पापड़ जैसा है, पत्ते जैसा है। ये जो जिसने जिस आकृति को महसूस किया, ठीक यही मशीन की सीमा है। उसे जितना बता दिया जाता है उसे उतना ही मालूम होता है, वो अपने आप कुछ तो आपके हिसाब से जो है हमें ऑनलाइन कुंडली नहीं देखनी चाहिए, किसी ज्योतिषाचार्य किसी बिना ज्ञानी से बिना मिलना चाहिए। बिना जो है वो हमारे यहाँ नियम है कि जिसके जातक के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपके सामने होना चाहिए। अच्छा, शास्त्र का नियम है ये कि जब हम किसी कुंडली के बारे में विवेचना करें तो व्यक्ति जातक शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है, वो आपके सामने होना चाहिए। पर अब तो वो स्थितियां बदल गई हैं। अब तो मुंबई बैठ करके आदमी अमेरिका में कुंडली देखता है और अमेरिका में बैठ करके दिल्ली की कुंडली देखता है। तो अब इसे हम ये कह सकते हैं कि युग है, आप अपनी समस्याओं की चर्चा करके ऑनलाइन बैठ करके बात कर सकते हैं। और विज्ञान है, विज्ञान की उपयोगिता भी है, लेकिन उपयोगिता की एक सीमा है। आप उससे सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आप विज्ञान के माध्यम से IVF तो कर सकते हैं, लेकिन IVF के लिए भी आपको जो है मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिना तो संभव नहीं है। चलिए अपने विषय पे हम वापस आते हैं, धर्म पे। ये तो हमने बीच में लिया विषय ज्योतिष का, जो कि आप ज्योतिष पे बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। मेरे मन में आया तो हमने कुछ सवाल ले लिए। अभी क्या होता है कि जब समय गुजरता है, समय चल रहा है, जैसा समय है आज की डेट में, उसमें यह रहता है कि भाई कुछ नकारात्मक लोग भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। हमें बाद में पता लगता है उनसे व्यवहार बढ़ाने के बाद, यार ये तो बहुत नकारात्मक आदमी है, ये बहुत पॉजिटिव नहीं है बातों को करने को लेके, बहुत नेगेटिव आदमी, हर चीज़ को नेगेटिव सोचता है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ संबंध खत्म कर देना चाहिए या उनके प्रति भी कोई करुणा का भाव रखना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमारे यहाँ तो क्षमा दया करुणा का नियम ही है शास्त्र में। मनुष्य को कारुणिक तो होना ही चाहिए, और अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, तो फिर आप अंतर्द्वंद में परेशान होते रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ दोनों प्रकार के नियम है कि आप किसी को क्षमा करते हैं तो निश्चित रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि एक तरफा क्षमा करने से एक लाभ होता है कि आप उसके चिंतन परिचिंतन से मुक्त हो जाते हैं। जब तक हम उसको क्षमा नहीं करते हैं ना, हमारे निरंतर हमारे मस्तिष्क में उसको लेकर के कुछ ना कुछ बना रहता है। आपने किसी वस्तु का त्याग करने में कहाँ आपत्ति है, छोड़ देने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। जैसे ही छोड़ के चलने में कहाँ आपत्ति है, छोड़ के चल दीजिए, समाप्त हो गया, वो तो हो गया, अध्याय समाप्त हुआ। मैंने कहा मेरे मन में जो मेरा सवाल था उनके हमें उसके प्रति भी कुछ करुणा रखनी चाहिए मन में। करुणा का प्रश्न नहीं है। जब हमने किसी वस्तु का त्याग कर दिया तो करुणा आई, तभी तो हमने त्याग किया। क्षमा तो जब ही किया ना, जब करुणा नहीं होगी तो क्षमा कैसे कर सकते हैं? बिना करुणा के क्षमा हो ही नहीं सकता संसार में। दुख का जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ, और मैंने जितना पढ़ा है, वो है उम्मीद। किसी से हमें उम्मीद हो जाती है कि ये काम ये हमारा करके देगा, ये काम हमारे इसके भरोसे हो जाएगा। क्या उम्मीद ही सबसे बड़ा दुख का कारण है? क्या हम उम्मीद करना बंद कर दें? अगर हम उम्मीद करना बंद कर देंगे तो मेरे ख्याल से समाज का विघटन हो जाएगा। समाज में लोग एक दूसरे से उम्मीद करके तो एक साथ रह रहे हैं। क्या उम्मीद ही सबसे बड़ा कारण है दुख का? नहीं, अपेक्षाएं तो मानव को होती हैं, क्योंकि मानव भौतिक संसार में हम पैदा हुए हैं। ये संसार सगुण साकार रूप में ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, और निर्गुण निराकार रूप में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। जब हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ उम्मीद नहीं होती, वहाँ समर्पण होता है। ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा होती है। जहाँ समर्पण आ जाता है वहाँ उम्मीद की आवश्यकता नहीं होती। जब आप समर्पण हो तो ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाए, और जब आप अपेक्षा रखें तो आपको एक भाव बना रहता है कि मुझे इतना प्राप्त होगा। लेकिन उसमें भी अगर आप ईश्वर की मर्जी को शामिल कर लें, आप ये शामिल कर लें कि मेरा प्रयास पूरी तरह से अच्छा रहेगा, फिर बाकी काम ईश्वर का है, इस अवस्था पर काम करेंगे तो आप नाउम्मीद भी नहीं होंगे। मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और आपके मन में उम्मीद जो थी उसकी भी कहीं ना कहीं पूर्ति होगी। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं
कि अपेक्षा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं। कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो किसी को भी प्राप्त होना संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य कहेगा कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं है। तो अगर आप उम्मीद अपेक्षा के अनुसार सोचते हैं या आप आवश्यकता के अनुसार सोचते हैं, ये भी बात नहीं है। बात यह है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो क्या है, उस पर निर्भर करता है। तो उसमें अगर हम ईश्वर की कृपा भी शामिल कर लें, ईश्वर की मर्जी भी शामिल कर लें कि चलो मेरा काम है, मैं इसको करूँगा, बाकी तो काम ईश्वर का है, वो उसका फल देगा, तो फिर मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं होगी। यहाँ पे जो आज के दौर में हम महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये है कि आदमी या तो अपने गुजरे हुए समय में अपने से ली हुई गलत निर्णयों के कारण जो है वो बहुत चिंतित रहता है, मन में पछतावा रहता है उसका, यार मैंने ये गलत हो गया, मन में तो रहता ही है, बोले ना मुंह से। और या फिर फ्यूचर में रहता है कि भाई भविष्य में रहता है कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ। वर्तमान यानी प्रेजेंट में वो कम रहता है। तो एक कोई ऐसा उपाय बताए जो आदमी जो है वो वर्तमान में प्रेजेंट में रहे, ना तो फ्यूचर में रहे ना पास्ट में रहे, तभी तो वो जी पाएगा। वरना तो या तो पीछे है या आगे है, जहाँ है वो उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। तो अगर सूत्र वाक्य में निर्णय करें तो भूतकाल से सीखना है, लेकिन हमेशा उसमें ही रह रहा है वो तो। नहीं, भूतकाल से सीखना है, हाँ। वर्तमान में जीना है और भविष्य को लेकर के चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। तो जब आप चिंतन तक सीमित रहेंगे तो निश्चित रूप से आप चिंता में नहीं जाएंगे। यही सूत्र है, हम वर्तमान के साथ भी जिएं। आज हम सोचें कि वही तो मेरा सवाल है, कैसे जिएं? आदमी या तो पीछे है या आगे है, वर्तमान में तो है ही नहीं। तो वर्तमान में रहेंगे तो फिर तकलीफ में नहीं आएंगे। कैसे वर्तमान में रहे, रहना क्या उसका क्या रास्ता बताते हैं आप? आपकी राय में क्या वो सूत्र है, या वो रास्ता है, या वो कोई ऐसी चीज है जो आदमी उसे वर्तमान में टिकाए रखे? ठीक उसी प्रकार से जो अभी मैंने पहले कहा, पहले भी एक उदाहरण दिया है आपको। मैंने एक उदाहरण दिया कि वृक्ष पर फल आते हैं, एक ऋतु तक रहते हैं, उसके बाद दूसरी ऋतु में नए फल आते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें वर्तमान में रहने की आवश्यकता। हमें फलों से सीखना चाहिए कि वो अपने फल खुद नहीं खाते, दूसरों को खिलाते हैं, लेकिन हर बार नए खिलाते हैं। ठीक यही चिंतन मनुष्य का भी होना चाहिए कि हर बार वो एक नए चिंतन के साथ रहे, लेकिन इस भाव में रहे कि जैसे फल दूसरों के लिए काम करता है, फल दूसरों के लिए उपयोगी होता है, अपने फल नहीं खाता हो, फल तो हम ही सब लोग खाते हैं। और विचार कीजिए, आम का जो फल होता है वो पहले बिल्कुल खट्टा होता है, उसमें एक समय आने पर मिठास भर जाती है। ऐसे ही हमें जीवन में मिठास भरने की आवश्यकता है। उसके लिए आदमी को संयम की आवश्यकता है, उसके लिए आदमी को संस्कार की आवश्यकता है, उसके लिए आदमी को अपने आप के साथ साथ अपने समाज में रहने की आवश्यकता है। समाज का अर्थ यह है हम अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करें, समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करें, प्रकृति के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करें। हम सुबह उठते हैं, उठ करके हम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं, ज़रा विचार कीजिए कि हमारा आप हम भी विचार करें तो हमने प्रकृति के कार्य में क्या सहयोग किया। आज हम जो पीड़ित हैं, जो समाज चारों तरफ से देखिए, हम वृक्षों को नहीं बचाना चाहते, हम नदियों को नहीं बचाना चाहते, हम पर्वतों को नहीं बचाना चाहते, और अब देखिए हम ऑक्सीजन को भी नहीं बचाना चाहते। हमने कितना अपनी सुविधाओं के कारण, अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के कारण पूरे वातावरण को दूषित कर दिया है। ये वातावरण दूषित कौन कर रहा है? हमारी सुविधाओं के कारण ही तो, हमारी अपेक्षाओं के कारण ही तो है। हम जो अपेक्षाएं रख रहे हैं, या हम प्रकृति के दोहन के कारण प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हमने जमीन को खोद दिया, आसमान में ऊपर बढ़ने की तैयारी कर ली हमने। अंतरिक्ष को भी हमने, कई बार हम सूचनाओं के माध्यम से देखते हैं कि अंतरिक्ष में भी इतना कूड़ा इकट्ठा हो गया है कि जिसको साफ करने के लिए बहुत समय लगेगा। तो जब हमने प्रकृति का दोहन शुरू कर दिया तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को संरक्षित कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो व्यक्ति प्रकृति के साथ है, ईश्वर की शक्ति के साथ है, उसके विश्वास के साथ है, उसके अब इसमें कोई कहेगा जी कि आप हर समय भगवान का तो नाम नहीं ले सकते हैं ना, किसने मना किया है? अंतर मन तो हर वक्त जप करता ही है। हमारे यहाँ ओम सोहम का सिद्धांत है, अंदर जप है, अजपा जप है, हर सांस के साथ में आपका एक नाम निकलता है, तो ओम सोहम की शक्ति कहते हैं। वो तो परमात्मा ने ऐसा यंत्र लगा करके हमारे बीच में भेजा हुआ है कि जिसके बंद होते ही प्राण निकल जाता है। तो ये इतनी बड़ी ऊर्जा शक्ति सारी ईश्वर ने हमें दी है। इन सबका संतुलन बना के रहने का नाम ही तो सही है, तो इसी से जीना पड़ेगा। मेरे मन में एक जिज्ञासा और आ रही है, जो मेरे मन में काफ़ी दिनों से थी कि मैं किसी से ये बात पूछूं। हमारे दिमाग में हमेशा ना विचारों का शोर चलता रहता है, हमेशा हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं।
क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि आदमी शांत हो जाए और प्रभावी तरीके से? लोग कहते हैं ध्यान में चले जाओ, पर ध्यान का समय नहीं, ध्यान करना नहीं आता लोगों को। क्या ऐसा कोई तरीका जो आम आदमी उसे सरलता से अपना सके और अपने दिमाग को शांत कर सके, जो कि अगर दिमाग शांत होगा तभी वो सही निर्णय ले पाएगा? बहुत वर्षों पहले एक बहुत बड़े तपस्वी साधक थे। एक प्रश्न ये जैसे आपने किया कि व्यक्ति का मन शांत कैसे हो, तो बहुत सरल उत्तर था उसका, ज्ञानी का अंतर्द्वंद रुक जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानी सोचता है इसमें ईश्वर है, ऐसे होगा, ऐसे करने से मिलेगा, ऐसे करने से मिलेगा, स्नान करना है, नियम करना है, जप करना है, पाठ करना है, पूजा करनी है, ये अनुष्ठान करना है, इतना करने पर प्राप्त होगा, इस करना करने पर ये प्राप्त होगा, ये कुछ नियम सोचता है ज्ञानी। तो ज्ञानी का अंतर्द्वंद रुक जाए, ये अंतर्द्वंदी है आपके मस्तिष्क, और अज्ञानी का अंतर्द्वंद जागृत हो जाए। अज्ञानी के मन में ये अंतर्द्वंद जागृत हो जाए कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, और ज्ञानी के मन में भी ये अंतर्द्वंद रुक जाए कि मुझे ईश्वर मिल जाएगा, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से मन शांत होगा। और उस शांति का एक ही मार्ग है, सारे संसार में अगर शांति का कोई मार्ग है तो वो है हमारा सत्य सनातन। हम सबके लिए 6 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन हमारे शास्त्र में किया गया है। एक वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं, सब लोग प्रसन्न रहें इसकी कामना करते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? कहीं कुछ है ही नहीं ना। जब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरा भला हो, सिर्फ मैं ही सुखी रहूं, सिर्फ मैं ही सब कुछ प्राप्त कर लूं, इससे जीवन में शांति नहीं आती। मैं सुखी रहूं चाहे कोई भी दुखी रहे, इससे भी जीवन में शांति नहीं आती। मैं भी सुखी रहूं, वो भी सुखी रहें, इससे भी जीवन में शांति नहीं आती। शांति आती है चाहे मुझे थोड़ा बहुत कष्ट हो, लेकिन सब सुखी हो जाएं, तो निश्चित रूप से प्रकृति उसकी संरक्षण भी करता है, उसके मन में शांति भी आती है। क्योंकि कष्ट पाकर के दूसरों के मंगल की कामना करना श्रेष्ठ मनुष्य का सिद्धांत है, यही प्रकृति कहती है। जब आप हमारे लिए, जब एक चिकित्सक चिकित्सा करता है तो वो बहुत निर्णय पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत अपने जीवन में सिद्धांत पूर्वक औषधियों का संचयन करता है और आपके लिए औषधियों का निर्माण करता है। एक किसान जब खेत में काम करता है तो निष्ठापूर्वक खेती करता है, और किसके लिए करता है? उसका भरण पोषण तो होगा, लेकिन उसके अलावा हज़ारों लोग उस अन्न को खाने वाले हैं। एक सैनिक जब हमारे देश की सीमाओं पर सुरक्षा करता है, अपने प्राण संकट में डाल करके हम सब की सुरक्षा करता है, ये भावना जब तक हम में नहीं आएगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और सुखी थोड़ी देर के लिए तो बहुत सारे संसाधन हैं। नींद, आप बहुत अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। आप बहुत जीवन में अन्न खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आप झूठ किससे बोलते हैं? खुद से, दूसरे से थोड़ी बोलता है मनुष्य। पहला झूठ तो आदमी खुद ही से बोलता है। तो इसलिए अगर जीवन में शांत रहना है तो श्रेष्ठ मानव ये है कि खुद को कष्ट में रख करके भी दूसरों के मंगल की कामना करना, यही श्रेष्ठ, क्योंकि ईश्वर उसकी संरक्षा करता है, ईश्वर उस पर कृपा करता है, ये ईश्वर की व्यवस्था है। इसलिए ईश्वर भी हमारे कष्टों को देख करके हमारे बीच में राम बन करके आते हैं, कृष्ण बन करके आते हैं, वो बुद्ध बन करके आते हैं, वो पाणिनि बन के आते हैं, वो कणाद बन करके आते हैं, वो ऋषि रूप में जन्म लेते हैं। और विचार करिए, हमारे शहीद भगत सिंह को अगर हम याद करें, विचार करिए, उन्होंने किसके लिए बलिदान किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने किसके लिए बलिदान किया? हमारे राष्ट्र के लिए। उनका अपना क्या सुख था, उन्होंने अपने युवावस्था को, अपने प्राणों को हमारे राष्ट्र के लिए लगा दिया। यही चिंतन हमारे बीच में होना चाहिए। तो फिर चिंता नहीं करनी है, सिर्फ समर्पण करना है ईश्वर के प्रति, उसकी बनाई व्यवस्थाओं के प्रति। जब हम प्रकृति की सेवा करने की बात करते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ये सिद्धांत भी है और यही शांत रहने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, और यही सफल रहने का भी मार्ग है। चाहे आयु थोड़ी रही, लेकिन क्या उनको हम हज़ारों वर्षों तक हम उनका ऋण उतार सकते हैं? हम राम प्रसाद बिस्मिल का ऋण उतार सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम सुभाष चंद्र बोस का ऋण उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते।
यही राष्ट्र है और ये राष्ट्र ही हमारा संपूर्ण धर्म है, यही हमारी संस्कृति है, यही भारतीयता है और यही विश्व के लिए शांति का संदेश भी है। क्योंकि हम तो शांति के लिए ही तो है, हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम जो है वो तारवादी हैं, सब तरें, सब भव से तर जाएं, यही हमारा शुभ संकल्प है। आप आए, आपसे बात करी, आपने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छे लगे मेरे को आपके जवाब, और आपने जिस तरह से समझाया वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन समय की थोड़ी हमारे पास कमी है, प्रश्न तो मेरे पास अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा समय को देखते हुए जो है हमें आज यहाँ पे विराम करना पड़ेगा। और मैं अपने देखने वालों से भी कहना चाहूँगा कि अगर उन्हें इस बारे में कोई और जानकारी लेनी है, ज्योतिष विज्ञान के बारे में या शास्त्रों के उन्हें कोई जानकारी लेनी है, तो आचार्य सुबेश जी से के लिए आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं। इनका नंबर भी आपको हमारे टीवी स्क्रीन पे मिलेगा। इनके बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सुबेश जी, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही कामना है, सब प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, हमारा राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त हो, विकास को प्राप्त हो और सर्वविधि कल्याणकारी हो, यही हमारी मंगल कामना है। वंदे मातरम, जय भारत, जय गोपाल।